जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सीधा सीधा आर्टिकल 341 का उल्लंघन कर रहा है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और जल्दी से जल्दी अध्यादेश लेके आए। मूल निवासी है ना वो SC ST समाज है, और इसके अगर अधिकारों को आप छीनोगे तो ये SC ST समाज चुप रहने नहीं वाला है। मूल संविधान में समानता का अधिकार दे रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों मूल संविधान की समानता के खिलाफ जा रहा है? क्रीम लेयर का इतना बड़ा इश्यू हमारे लिए नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू हमारे लिए है उपवर्गीकरण। यहाँ जातियों को बांटने की कोशिश की जा रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिले हुए हैं, ये मनुवादी सारे मिले हुए, पूंजीपति सारे मिले हुए। बीजेपी को भी सेकंड पार्ट का मुआयना किया करवाया जाएगा। आज ये जयपुर में इतनी सी पब्लिक इकट्ठा हुई है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या पब्लिक में कितना रोष है। भाई आप होशियार लग रहे हो, बोलते अच्छा हो, तो ये बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें ये तर्क दे रहा है कि हम आरक्षण के अंदर आरक्षण दे रहे हैं। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, हम उनको लाभ देना चाहते हैं। तो आर्य है ना, ये तो एशिया से ही आया ना, मध्य एशिया से, वहीं वापस घुसा देंगे उन्हें, याद रखना। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद है, अपनी बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या मेरा नाम नरपत भारती है। क्या करते हो आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। UPSC जयपुर में रहकर? हाँ, जयपुर में। आप किस लिए आज सड़कों पे आए? सड़कों पर इसलिए आए कि जो संविधान है ना, उसका खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्लंघन किया है। कैसे कि अनुच्छेद 15 और 16 में ये लिखा गया है कि सामाजिक आधार पर आरक्षण है, आर्थिक आधार पर कोई बात ही नहीं लिखी गई है। और ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्थिक आधार पर है। तो इस संविधान की हत्या करने का जो काम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, केंद्र सरकार आप बोलेंगे केंद्र सरकार कैसे मिलकर कर रही है? केंद्र सरकार ऐसे कर रही है कि अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ होती तो इस फैसले को बदल देती। छोटे से भी कोई भी ना, देखो आप, सुप्रीम कोर्ट फैसला लाता है, केंद्र सरकार खटाक से अध्यादेश लाके उसे खारिज कर देती है, परंतु ये खारिज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिले हुए हैं, ये मनुवादी सारे मिले हुए, पूंजीपति सारे मिले हुए। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि आप बोल रहे हो कि भाई ये क्रीमी लेयर कब तक आरक्षण लोगे? भाई आरक्षण, हमारे साथ तो अत्याचार आज भी हो रहे हैं। हमारे जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोलते हैं, उसके साथ भी भेदभाव हुआ है। उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, तो आप सोचो मनुवादियों कि हमें जो गांव में रहते हैं उनके साथ क्या हाल होता होगा। हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे मेघवाल समाज, हमारे जितने भी समाज है, SC ST समाज, दलित समाज, उनके साथ क्या अत्याचार करते हैं ये मनुवादी लोग। और भारत में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, उसका क्या हिसाब किताब दोगे? अगर इकोनॉमिक लेवल पर करना है तो पहले उसका हिसाब चाहिए हमें। संविधान में पहले भी लिखा गया था कि जितनी भी संपत्ति है उसका बंटवारा होगा। उसका बंटवारा कब करोगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, अगर नियत साफ है तो पहले संपत्ति का बंटवारा करो, फिर आ जाओ आरक्षण पर। संपत्ति का बंटवारा तो करो। संपत्ति तो खुद 10,000 सालों से तुम दबा के बैठे हो, और बात करते हो आरक्षण की। तुम्हें आरक्षण से इतना है ना मिल गया, और हम अगर संपत्ति की आर्थिक आधार पर समानता की बात करेंगे तो तुम क्या करोगे? हम तो सिर्फ अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, और तुम अगर है ना आर्थिक आधार पर बात करने लगे तो तुम तिल मिला जाओगे, तुम है ना नाली में चले जाओगे, तुम तो मतलब यहाँ रहोगे ही नहीं। ये तो जो आर्य है ना, ये तो एशिया से ही आया ना, मध्य एशिया से, वहीं वापस घुसा देंगे उन्हें, याद रखना। हमारे जो संसाधन है, मूल निवासी है ना, वो SC ST समाज है, और इसके अगर अधिकारों को आप छीनोगे तो ये SC ST समाज चुप रहने नहीं वाला है। और अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर क्या किया है कि ये बोल रहे हैं वाल्मीकि समाज है ना, वो तो इसका विरोध कर रहा है, मतलब भारत बंद का। भाई 1-2 है ना, उनको भड़का के है ना हमारे भाइयों को, वो हमारे साथ आ जाएंगे, हम उन्हें मना लेंगे। अरे 1-2 ऐसे भाई है ना, उनका थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, किसी का भी हो जाता है, वो तो दिमाग हम सही कर लेंगे, वो तो हमारे भाई है। हम तो वाल्मीकि समाज को अगर है ना केंद्र सरकार चाहती है ना, तो उन्हें 5% से अलग आरक्षण दे दो, अलग आरक्षण दे दो ना। क्यों नहीं देती अलग आरक्षण? केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। भाई आप होशियार लग रहे हो, बोलते अच्छा हो, तो ये बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें ये तर्क दे रहा है कि हम आरक्षण के अंदर आरक्षण दे रहे हैं। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, हम उनको लाभ देना चाहते हैं। आप है ना इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है निर्णय? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि क्रीमी लेयर है ना, उसको SC से बाहर किया जाएगा। तो भाई अगर सुप्रीम कोर्ट सही में करना चाहता है ना, बाहर क्यों करे? मान लो कि 2% क्रीमी लेयर है, उसे SC में ही 2% अलग करके SC में ही आरक्षण दे दो ना, तो वो कोई विरोध नहीं करेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की नीयत क्या है? आरक्षण को खत्म करने की नीयत है। खत्म करने की नीयत हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये SC ST समाज, ये मूल निवासी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये याद रखना। और बांटने की भी बात हम जो केंद्र सरकार कर रही है, हम उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, आप खुद नज़ारा देख रहे हैं, तो भारत बंद और राजस्थान में जयपुर बंद,
पूर्णतः सफल रहा है। अब सरकार को सोचना है कि अगर आगामी 7-8-10 दिन के अंदर अध्यादेश लेके नहीं आती है तो इससे भी भयावह स्थिति होने वाली है और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। तो सरकार को जल्द से जल्द, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो असंवैधानिक और एक विभाजनकारी समाजों को तोड़ने वाला निर्णय दिया है, इसके खिलाफ आज दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय सड़कों पे उतरे हैं और एक सांकेतिक भारत बंद है अभी हमारी तरफ से। और इसके जल्दी से जल्दी इसलिए सरकार को अध्यादेश लेके आना चाहिए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सीधा सीधा आर्टिकल 341 का उल्लंघन कर रहा है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और जल्दी से जल्दी अध्यादेश लेके आए ताकि जो आज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ST-SC के लोग, वो कल को उनको इतना मत उकसाओ कि वो आक्रोशित हो जाए और किसी तरीके की हिंसा पे उतर आए। तो इस सरकारों को सोचना है, जल्दी से जल्दी उन्हें अध्यादेश लेके आना चाहिए इस मामले में, न कि गुमराह करना चाहिए कि हम क्रीम लेयर जारी नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, आपके हरियाणा में सरकार है, आप लागू कर रहे हो। बात है उपवर्गीकरण की। क्रीम लेयर का इतना बड़ा इश्यू हमारे लिए नहीं है, सबसे बड़ा इश्यू हमारे लिए है उपवर्गीकरण। यहाँ जातियों को बांटने की कोशिश की जा रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज का हमारा भारत बंद पूर्णतः सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो SC-ST में जो आरक्षण है, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उन लोगों को आरक्षण के लाभ के लिए हम ये सब कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि पहली बात तो ST-SC का आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि आप आर्थिक आधार पर देना चाहते हैं। अगर आर्थिक आधार पर ही आपको देना है तो जो एक असंवैधानिक आरक्षण आप लेके आए थे EWS नामक, उस EWS को 10% से बढ़ा के टोटल पूरा 50% ही कर दो ना, और उसमें हमारी ST-SC OBC की आबादी को उसी अनुपात में हिस्सेदारी दे दीजिए कि जो आर्थिक आधार पे EWS का 50% आरक्षण और 50% आरक्षण अलग से रहेगा ST-SC OBC को दे दीजिए। और सीधी सी बात कि आप लोग अगर कुछ सुधार करना चाहते हो आरक्षण को लेकर, तो भाई हमारे बच्चों की 3-3 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, वो स्कॉलरशिप दिलाइए, शिक्षण व्यवस्था को सुधार करिए। और इसके अलावा आप लोग JNU की जैसी एडमिशन पॉलिसी से सीखिए कि किस तरीके से लोगों को जो पिछले क्षेत्र हैं, जो कमज़ोर तबके के, उनको अलग से 6 पॉइंट दिए जाते हैं एडमिशन प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया को पूरे देश भर में लागू करिए। और जो बैकलॉग खाली पड़ा है उस बैकलॉग को भरिए। और इसके अलावा 1971 की जनगणना के आधार पर अभी तक हमें आरक्षण मिल रहा है। आज 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 50 साल में हमारी आबादी बढ़ गई है, उसी के अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए, ये हम चाहते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर 12% ST का है, उसको 15-16% किया जाए, 16% SC का है, उसको 20% किया जाए, OBC का जो रिजर्वेशन है उसको भी बढ़ाया जाए, और साथ में जातिगत जनगणना की जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी नहीं, हम जातिगत जनगणना की मांग तो हम खुद कर भी रहे हैं और हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, वो हमारी मांग को उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस इश्यू पे राहुल गांधी जी को मुखर होकर बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस पर वो इतनी मुखरता से उन्होंने बात नहीं रखी, तो ये थोड़ा उनका संदेश हमें संदेह देते हैं कि भाई चीज़ें नहीं अच्छी लगती। आप एक संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान आप खुद देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने आर्टिकल 341 का सीधा सीधा उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से, राज्यों को पावर दे दी है। आरक्षण का बड़ा मुद्दा है जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और अभी भी उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है सिर्फ बंटवारा और लड़ाई, जो कि हमको बर्दाश्त नहीं है। ST और SC के जो भाई है, इनमें भी वर्गीकरण करके अगर बंटवारा किया जाता है तो ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जो भी संवैधानिक तौर से किया जा रहा है, कॉलेजियम सिस्टम न तो जजेज में है, न IAS YAS लैटरल एंट्रीज के जरिए से IAS बनाए जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो संवैधानिक तरीके से जो चीज़ें चलती आ रही है उसको चल नहीं दिया जाए, बिना मतलब में विवाद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो जब लोकसभा चुनाव थे तब एक मुद्दा उठा था कि आरक्षण को बीजेपी सरकार खत्म कर देगी। जी जी तो जी, उसका असर पूरे देश में देखने को मिला, बीजेपी की सीटें कम आई। बिल्कुल, ये जो मुद्दा था वो सामने है, और अब जो प्रेजेंट में आया है वो उसी मुद्दे का सेकंड पार्ट है। आप ये समझ सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले जो सुगबगाहट हुई थी वो ये दिख रहा है आपको, और हमको लगता है कि आने वाले टाइम पे इनको वो भी दिखाया जाएगा कि भाई ये सेकंड पार्ट क्या है। समझ रहे हैं आप कि बीजेपी को भी सेकंड पार्ट का मुआयना किया करवाया जाएगा। आज ये जयपुर में इतनी सी
पब्लिक इकट्ठा हुई है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या पब्लिक में कितना रोष है। हमारा मुद्दा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नहीं हूँ मैं, सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं हूँ मैं। जब संविधान बना था, संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का समाधान मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ रहा है कि भाई लोगों को बांट दिया जाए, जातियों को बांट दिया जाए, लेकिन यार हम इस अन्याय के खिलाफ पूरी तरह खिलाफ हैं कि भाई जब संविधान बना था तो समान रखो। तुम 300 साल तक जनरल के लोगों ने पूरा का पूरा फायदा उठाया था। आज 70 सालों के अंदर जब हम लोग इतना पहुंच गए तो इनकी पूरी वो निकल गई। तो हम नहीं चाहते कि भाई सब जातियों को बांटे, हम ये चाहते हैं कि पिछड़े और जो पहुंच चुके हैं ऊपर उनको सबको समान मिले। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि भाई जब जाति समान पहुंच जाए तब बांट दो। तुम सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि हम आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, हम SC/ST का जो आरक्षण है उसके अंदर ही आरक्षण दे रहे हैं। जिनको लाभ मिल गया उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिनको लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिलेगा, जो वंचित है। ये जाति को बांटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एक IAS बन गया, एक गरीब व्यक्ति है, IAS को नहीं मिलेगा और गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो समान तो बने नहीं। समानता का अधिकार दो हमको, समानता का अधिकार तक तो पहुंचा। लोग जब समान बनेंगे तभी तो हमको मिलेगा पूरा अधिकार। और जब मूल संविधान में समानता का अधिकार दे रखा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों मूल संविधान की समानता के खिलाफ जा रहा है? ये तो गलत है, ये तो सब अन्याय उठा रहे हैं लोग। हम इस अन्याय का समर्थन करेंगे। आप युवा हो, आप क्या काम करते हो? सिविल सर्वेंट तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो जयपुर से? जी। आज UPSC का आप देखो आंकड़ा, जब UPSC का हर साल आता है रिजल्ट। वो लेटरल एंट्री का एक मामला था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर चिट्ठी लिखी है उसको। जी नहीं, उस पर मेरा कोई वो नहीं है मत। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारा जो मुद्दा है उस पर ही बात कर रहे हैं हम ये चाहते हैं जब UPSC का हर साल आता है रिजल्ट, उसके अंदर SC के 13% लोग आते हैं और ST के 7% लोग आते हैं, बाकी सीटें पूरी वो खाते हैं। हम तो उन लोगों तक तो पहुँचने दो। जब UPSC का रिजल्ट और बच्चों का रिजल्ट उनके समान पहुँच जाएगा तब हम मत दो हमको आरक्षण, तब हम उसके खिलाफ हैं। पर अब तो कम से कम हमको समानता का अधिकार दिया जाए और उसका किया जाए समर्थन।